हेलो गाइस, हम पढ़ रहे थे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। जो मैंने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया है, ये मेरा सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में मैंने क्या बताया था, थोड़ा बहुत रिवीजन कर लेते हैं। मैंने ये वाला पेज पढ़ाया था आपको। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम मुझे पता है कि एनाटॉमी के बेसिस पर हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, पैरासिम्पैथेटिक में एंड सिम्पैथेटिक में। सिम्पैथेटिक किसको बोलते हैं? जो कोई नर्व फाइबर थोरैकोलम्बर रीजन से निकलता है उसे सिंपैथेटिक कहते हैं, और जो कोई नर्व फाइबर क्रैनियो सैक्रल रीजन से निकलता है उसे पैरासिम्पैथेटिक कहते हैं। मैंने डिटेल में पढ़ाया आपको पूरा, तो प्लीज़ फर्स्ट पार्ट देखें, फिर उसके बाद सेकंड पार्ट यहाँ से देखिए, ठीक है। तो अब हम सेकंड पार्ट में देखेंगे फंक्शन ऑफ पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है। सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। देखिएगा, सिंपैथेटिक सिस्टम क्या करता है? स्टिमुलेट द हार्ट को क्या करता है? स्टिमुलेट करता है कौन? सिंपैथेटिक सिस्टम। और पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है? इनिबिट करता है हार्ट को, ठीक है। तो सिंपैथेटिक सिस्टम में देखिएगा मैंने 3 प्लस लगाया है। 3 प्लस का मतलब क्या है? यहाँ देखिएगा, प्लस का मतलब तो स्टिमुलेटरी भी होता है, ठीक है। तो इसको ऐसे भी याद रखिएगा। और 3 प्लस का मतलब ऐसे देखिए क्या होता है। सिंपैथेटिक सिस्टम इंक्रीज 3 थिंग्स, ठीक है। 3 चीज़ें बढ़ाता है सिंपैथेटिक सिस्टम। हार्ट रेट को बढ़ाता है, कंडक्शन को बढ़ाता है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाता है, ठीक है। अगर हार्ट रेट को बढ़ाता है तो हम इसको क्या बोलते हैं? कोरोनोट्रोपिक इफेक्ट कहते हैं। अगर कंडक्शन को बढ़ाता है तो हम उसे ड्रोमोट्रोपिक इफेक्ट कहते हैं। अगर कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाता है तो हम आइनोट्रोपिक इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक देखिएगा 2 चीज़ें कम करता है, ठीक है। हार्ट रेट कम करता है और कंडक्शन कम करता है, ठीक है। अब हमने देख लिया कि सिंपैथेटिक सिस्टम हार्ट को स्टिमुलेट करता है और पैरासिम्पैथेटिक हार्ट को इनिबिट करता है। हार्ट को छोड़ के हार्ट के अलावा जितना भी है बाकी सबको क्या करता है? पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेट करता है। पैरासिम्पैथेटिक हार्ट को क्या करता है? इनिबिट करता है। और हार्ट को छोड़ के जितना भी ऑर्गन है, कोई भी है, तो उसको क्या करता है? स्टिमुलेट करता है, ठीक है। एग्जांपल देखिए, किसको किसको स्टिमुलेट करता है। देखिए, ब्रोंकस को स्टिमुलेट करता है तो क्या हो जाएगा? ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो जाएगा, ठीक है। और सिंपैथेटिक क्या करता है? इनिबिट करता है। अगर ब्रोंकस को इनिबिट करेगा तो क्या होगा? ब्रोंको डायलेशन हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा ऑर्गन देखिए, जीआईटी। अगर जीआईटी को क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा तो क्या होगा? पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट बढ़ जाएगा स्टमक में। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट बढ़ जाएगा तो क्या होगा? मोटिलिटी बढ़ जाएगा। मोटिलिटी की वजह से क्या हो जाएगा? डायरिया हो सकता है, ठीक है। और इसको सिंपैथेटिक क्या करता है? इनिबिट करता है तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, जस्ट अपोजिट, ठीक है। अब देखिएगा, अदर में क्या? ब्लैडर। अगर ब्लैडर को स्टिमुलेट करेगा तो क्या हो जाएगा? इंक्रीज यूरिन फ्लो, आउटफ्लो होगा। मतलब जैसे ही स्टिमुलेट करेगा तो क्या हो जाएगा? यूरिन का फ्लो तेज हो जाएगा, ठीक है। और इसको सिंपैथेटिक अगर क्या करेगा? इनिबिट करता है तो क्या हो जाएगा? डिक्रीज यूरिन फ्लो हो जाएगा, ठीक है। ग्लैंड्स को अगर स्टिमुलेट करेगा तो क्या हो जाएगा? सिक्रेशन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। समझ रहे हैं? ग्लैंड्स को अगर स्टिमुलेट करेगा तो क्या हो जाएगा? सिक्रेशन बढ़ जाएगा। और इनिबिट करेगा तो क्या हो जाएगा? सिक्रेशन कम हो जाएगा। जस्ट अपोजिट है एक दूसरे का। पीपुल में अगर स्टिमुलेटरी रहेगा तो क्या हो जाएगा? मियोसिस हो जाएगा। और इसमें क्या हो जाएगा? मिड्रियासिस। इसको मियोसिस देखिएगा, पीपुल छोटा वर्ड है और मियोसिस भी मतलब मियोसिस का मतलब कंस्ट्रिक्शन ऑफ पीपल, मतलब आँख का साइज छोटा हो जाएगा। मिड्रियासिस में मतलब क्या हो जाएगा? साइज बड़ा हो जाएगा पीपल का साइज बड़ा हो जाएगा। और एक काम करता है पैरासिम्पैथेटिक, और एक काम करता है, ये इरेक्शन में हेल्प करता है, ठीक है। और सिंपैथेटिक क्या करता है? एजुकेशन में हेल्प करता है, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या समझा यहाँ पर? सिंपैथेटिक क्या करता है? हार्ट को स्टिमुलेट करता है। और पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है? हार्ट को इनिबिट करता है। और पैरासिम्पैथेटिक हार्ट को इनिबिट करता है और बाकी सिर्फ हार्ट को इनिबिट करता है, बाकी सब जगह क्या करता है? स्टिमुलेट करता है। तो ठीक है, दोनों डिफरेंस हम लोगों ने पढ़ लिया। अब इसी बेसिक नॉलेज के साथ हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसी बेसिक नॉलेज के साथ हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे पहले पैरासिम्पैथेटिक, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे सिंपैथेटिक सिस्टम, ठीक है। तो हमें पता है कि पैरासिम्पैथेटिक किसको बोलते हैं? कोई भी नर्व अगर क्रेनियोसैक्रल रीजन से निकलता है तो उसे हम पैरासिम्पैथेटिक कहते हैं, ठीक है। देखिएगा, अब क्वेश्चन पूछते हैं कि विच क्रेनियल नर्व्स आर पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है। कौन सा है? 3, 7, 9, 10, ये चारों कहाँ से ऑरिजिनेट होते हैं? ये सब क्रेनियल से ऑरिजिनेट होते हैं। और सैक्रल से कौन सा ऑरिजिनेट होते हैं? 2, 3, 4, ठीक है। अब यहाँ से जो ऑरिजिनेट होते हैं, मतलब यहाँ से क्रेनियल से जो ऑरिजिनेट होते हैं, देखिएगा अब ये डायग्राम देखिएगा, क्रेनियल से जो ऑरिजिनेट होते हैं और सैक्रल से जो ऑरिजिनेट होते हैं, ठीक है, ऑरिजिनेट होते हैं। फिर ये क्या गैंग्लियन में क्या बनाते हैं? कनेक्शन बनाते हैं, ठीक है, कनेक्शन बनाते हैं। और हमें पता है कि प्री गैंग्लियन फाइबर में एसिटाइल कोलिन होते हैं, ठीक है। हमें पता है कि प्री गैंग्लियन फाइबर में एसिटाइल कोलिन होते हैं। और हमें ये भी पता है कि पैरासिम्पैथेटिक में पोस्ट गैंग्लियन फाइबर में भी एसिटाइल कोलिन होते हैं, देखिएगा, ठीक है। क्रेनियल में भी देखिएगा, सैक्रल में भी एसिटाइल कोलिन है, दोनों में, प्री में भी एसिटाइल कोलिन है और पोस्ट में भी एसिटाइल कोलिन है। तो हमें पता है कि इस पैरासिम्पैथेटिक को हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि कोलिनर्जिक सिस्टम कहते हैं, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये है कि ये मतलब एसिटाइल कोलिन कहाँ से आता है और कैसे बनता है,
ठीक। अब देखेंगे कि एसिटाइल कोलिन कैसे बनता है। ठीक है, हमारा रॉ मटेरियल क्या होता है, कोलिन होता है हमारा रॉ मटेरियल। ठीक है, कोलिन होता है। तो पहला स्टेप क्या होगा, अपटेक ऑफ कोलिन फ्रॉम आउटसाइड, मतलब कोलिन का क्या होगा, अपटेक होगा आउटसाइड से। ठीक है, उसके बाद कोलिन को किस में कन्वर्ट किया जाएगा, एसिटाइल कोलिन में। ठीक है, एसिटाइल कोलिन फिर किस में स्टोर हो जाएगा, एसिटाइल कोलिन वेसिकल्स में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे वेन एवर द इम्पल्स कम, अगर कोई इम्पल्स आया हमारे पास, कोई स्टिमुलस मिला, तो क्या होगा, एसिटाइल कोलिन विल रिलीज एंड गोट्स टुवर्ड्स द सिनेप्स। मतलब स्टिमुलस आया तो क्या होगा, एसिटाइल कोलिन यहाँ से रिलीज होगा और सिनेप्स में आएगा। ठीक है, अब सिनेप्स में आने के बाद ये किससे बाइंड करेगा, रिसेप्टर से बाइंड करेगा। ठीक है, जैसे रिसेप्टर से बाइंड करेगा तो हमें कौन सा ये मिलेगा, पैरासिम्पैथेटिक एक्शन मिल जाएगा। ठीक है, हम पैरासिम्पैथेटिक के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो जैसे ही रिसेप्टर से बाइंड करेगा हमें क्या मिल जाएगा, पैरासिम्पैथेटिक एक्शन मिल जाएगा। मींस अगर ये रिसेप्टर में, अगर ये रिसेप्टर हर्ट में है तो क्या होगा, इनिवेटरी एक्शन होगा। हमें पता है कि पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है, हर्ट को इनिवेट करता है और सिम्पैथेटिक हर्ट को स्टिमुलेट करता है। तो जैसे ही मतलब अगर हम पैरासिम्पैथेटिक एक्शन मिलेगा तो क्या होगा, हर्ट को ये इनिवेट कर देगा। ठीक है, अगर ये रिसेप्टर हर्ट में है तो इनिवेट कर देगा। समझ में आ गया यहाँ तक। अगर ये रिसेप्टर कहीं और है तो स्टिमुलेट कर देगा। हमें पता है कि पैरासिम्पैथेटिक हर्ट को इनिबिट करता है और बाकी अदर ऑर्गन को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। ठीक है, अगर कोई ठीक है, और हमें पता है कि कुछ एक्शन होने के बाद एसिटाइल कोलिन का अगर काम खत्म हो जाता तो हमें इसे क्या करता है, मेटाबोलाइज करना पड़ता है, डिग्रेड करना पड़ता है, खत्म करना पड़ता है एक्शन को। तो इसके लिए हमारे पास कौन सा एंजाइम होता है, एसिटाइल कोलिन एस्टरेज। ये क्या करता है, ये जैसे ही मेरा एक्शन खत्म पूरा हुआ तो जो भी बचा कुचा है ये एक्शन को ख़त्म कर देगा, डिग्रेड कर देगा। कौन, एसिटाइल कोलिन एस्टरेज कर देगा। ठीक है, अब एक चीज़ देखिएगा, अगर एसिटाइल कोलिन सिनेप्स में ज़्यादा आएगा, तो पैरासिम्पैथेटिक एक्शन ज़्यादा होगा। अगर एसिटाइल कोलिन सिनेप्स में कम आएगा तो पैरासिम्पैथेटिक एक्शन कम होगा। तो बोलने का मतलब ये है कि हम इसको क्या कर सकते हैं, एक्शन को कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो मतलब हम क्या कोलिनर्जिक एक्शन को क्या कर सकते हैं, अगर कोलिनर्जिक एक्शन हमें चाहिए तो हम क्या कर देंगे, एसिटाइल कोलिन बढ़ा देंगे। अगर कोलिनर्जिक एक्शन हमें नहीं चाहिए तो हम क्या कर देंगे, एसिटाइल कोलिन को कम कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास 3 तरह की दवाइयाँ हैं जो पैरासिम्पैथेटिक एक्शन कम करती है। ठीक है, हमारे पास 3 तरीके की दवाइयाँ हैं जो पैरासिम्पैथेटिक एक्शन को कम करती है। देखिएगा, अब दवाइयों के बारे में पढ़ेंगे। ड्रग विच डिक्रीज द पैरासिम्पैथेटिक एक्शन, पहला क्या है, हेमिकोलिनियम है। ये क्या करता है, हेमिकोलिनियम पहला ड्रग क्या करता है, दिस ड्रग इनिबिट द अपटेक ऑफ कोलिन। देखिए क्या करेगा, ये जो कोलिन का अपटेक जो हो रहा है अंदर, इसको क्या कर देगा, इनिबिट कर देगा। अगर इनिबिट कर देगा तो क्या हो जाएगा, तो हमारा ये नहीं बनेगा, एसिटाइल कोलिन नहीं बनेगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ आएगा ही नहीं, तो एक्शन ही नहीं होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, पैरासिम्पैथेटिक एक्शन कम कर रहा है हेमिकोलिनियम। दूसरा क्या है, वेसामिकॉल ड्रग क्या करेगा, दिस ड्रग इनिबिट द एंट्री ऑफ एसिटाइल कोलिन। ठीक है, ये क्या करेगा, इनिबिट कर देगा किसको, एसिटाइल कोलिन के एंट्री को क्या कर देगा, इनिबिट कर देगा। मतलब ये वेसाइकल्स में आ ही नहीं पाएगा। वेसामिकॉल क्या करेगा, एंट्री को इनिबिट कर देगा। ठीक है, अगर ये नहीं आएगा तो ये हमारा सिनेप्स में भी नहीं आएगा। सिनेप्स में नहीं आएगा तो रिसेप्टर से बाइंड नहीं करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, पैरासिम्पैथेटिक एक्शन कम हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरा दवाई कौन सा, बोटुलिनम टॉक्सिन। ठीक है, ये क्या करता है, दिस ड्रग इनिबिट द रिलीज ऑफ एसिटाइल कोलिन। ये क्या करता है, यहाँ पर तो है लेकिन ये रिलीज को रोक देता है, इनिबिट कर देता है। मतलब ये एसिटाइल कोलिन वेसिकल से यहाँ सिनेप्स में नहीं आ पाएगा। तो क्या हो जाएगा, अगर सिनेप्स में नहीं आ पाएगा, रिसेप्टर से बाइंड नहीं होगा तो क्या होगा, पैरासिम्पैथेटिक एक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये कौन सा ड्रग है जो पैरासिम्पैथेटिक एक्शन को कम करता है, हेमिकोलिनियम, वेसामिकॉल एंड बोटुलिनम टॉक्सिन। ठीक है, एक फिजोस्टिग्मिन है जो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी को बढ़ाता है। क्या करता है, फिजोस्टिग्मिन ड्रग्स, दिस ड्रग इनिबिट द एसिटाइल कोलिन एस्टरेज। देखिए क्या करता है, अगर यहाँ पर एसिटाइल कोलिन आया, ठीक है, अगर यहाँ एक्शन पूरा हो जाता है तो क्या कर सकता है, नॉर्मली क्या होता है, एसिटाइल कोलिन एस्टरेज क्या करता है, डिग्रेड कर देता है। लेकिन क्या करता है, फिजोस्टिग्मिन क्या करता है, एसिटाइल कोलिन को क्या करेगा, इनिबिट कर देगा। अगर इसको इनिबिट करेगा तो क्या होगा, ये डिग्रेड होगा, एसिटाइल कोलिन नहीं होगा, तो एक्शन बार बार मिलेगा। तो क्या करेगा, इंक्रीज द पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी। ठीक है गाइस, यहाँ तक हमारा सेकंड पार्ट था। आई होप कि आपको पूरा समझ में आया होगा और आगे भी बने रहिएगा, हम एक एक करके पूरा ANS कंप्लीट करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करें ज़रूर इस चैनल को। इसी तरीके की वीडियो आती रहेगी। ओके, थैंक यू।